Hello guys, it's Anjali Sharma. Welcome to all on this official YouTube channel of NAV Expert Classes. I hope you all are fit and fine and enjoying your lives. So guys, today's our class is related to हरियाणा जीके. आज हम हरियाणा के जिलों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे. तो हमारे आज की क्लास शुरू करते हैं. हरियाणा के ज़िले. आप लोगों को पता है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ और पंजाब की लगभग 35% हिस्सा हरियाणा को मिला था. जिस वक्त हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस वक्त उसमें महज 7 ज़िले थे. इमेजिन कीजिए कितने बड़े ज़िले रहे होंगे. आज जिस हरियाणा के 22 टुकड़े हैं वो कभी सिर्फ 7 टुकड़ों में था. और उन 7 टुकड़ों को याद करने का, उन 7 ज़िलों को याद करने का 2 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी. जो फॉर्मूला आपको आसान लगे उसे याद कीजिएगा. हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ. इसका पहला फॉर्मूला है घर जेके में. आप लोगों को पता है कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी जिसके तहत किसी भी बाहर के निवासी को जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास करने का अधिकार नहीं था. कुछ विशेष अधिकार थे जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राप्त थे. लेकिन इस वक्त वो धारा हट चुकी है. लेकिन हमने फॉर्मूले में वहाँ पर घर बना दिया, घर जेके में. इसमें यहाँ पर जी गुरुग्राम, जी से यहाँ पर गुरुग्राम से मतलब है. गुरुग्राम जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जिसका नाम पड़ा था. पहले टीचर्स की बहुत रिगार्ड हुआ करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग और उनको गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव वाली ज़मीन दी गई थी. एच से हिसार. हिसार जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिसार में. ए से अम्बाला जहाँ पर कभी पहले एचएमटी की फैक्ट्री हुआ करती थी लेकिन वो बाद में पिंजौर में हो गई थी क्योंकि पलवल अम्बाला से अलग हो गया था. और आर से रोहतक. जे से जींद जो उस समय का सबसे छोटा ज़िला था. के से 3 के है. यहाँ पर के करनाल के लिए, उसके बाद के कुरुक्षेत्र के लिए और उसके बाद के कैथल के लिए. कैथल और बाद में बना था. के यहाँ पर करनाल और एम से महेंद्रगढ़. तो फ्रेंड्स ये 7 जिले थे जिस वक्त हरियाणा बना था. इसका एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ. कागज अमर है. एक ये फॉर्मूला था घर जेके में और एक ये फॉर्मूला है कागज़ अमर है. यहाँ पर का करनाल के लिए, ग से गुरुग्राम, ज से जींद, अ से अम्बाला, म से महेंद्रगढ़, र से रोहतक और ह से हिसार. आप लोगों को जो फॉर्मूला बेहतर लगे उससे याद कीजिए क्योंकि किसी भी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिएगा. बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और हमेशा याद भी रहेंगी. तो फ्रेंड्स ये 7 जिले थे जिस वक्त हरियाणा बना. 1966 के बाद फिर जिलों का निर्माण हुआ 1972 में. पहले मैं आपको सन करवा देती हूँ, जिले करवा देती हूँ, डेट और मंथ उसके बाद करवाएंगे. 1972 के बाद 1973 में, फिर 1975 में काम हुआ, फिर 1979 में और फिर 10 साल तक कोई नया ज़िला नहीं बनाया गया. उसके बाद 10 साल बाद इकट्ठे 4 ज़िले बनाए गए. 1989 1972 में हमारे बनाए गए भिवानी और सोनीपत. भिवानी जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है और सोनीपत जिसमें कभी पहले एटलस साइकिल की कंपनी हुआ करती थी लेकिन अब कुछ साल पहले वो बंद हो गई है. बहुत सी किताबें अभी भी लिखती है कि वहाँ पर एटलस साइकिल की कंपनी है लेकिन वो बंद हो चुकी है. कभी टाइम था जब हरियाणा के सोनीपत की एटलस साइकिल कंपनी विश्वविख्यात थी. उसके बाद 1973 में हमारा जिला बनाया गया कुरुक्षेत्र. आप सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था और इसे धर्मनगरी भी कहा जाता है. और एक और इसकी खासियत है यहाँ पर 360 के लगभग तीर्थस्थल हैं. उसके बाद 1975 में हमारा बनाया गया सिरसा. सिरसा जो गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है.
उसके बाद 1979 में हमारा जिला बनाया गया फरीदाबाद, जो क्षेत्रफल में भले ही सबसे छोटा हो लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो फरीदाबाद, और ये पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला शहर कौन सा है तब फरीदाबाद। उसके बाद 1989 में, 1989 के साथ भी 1 नवंबर 1989, आप लोगों को पता होगा कि 1989 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें जो हमारे वोट डालने का अधिकार है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, उसकी आयु पहले 21 वर्ष थी लेकिन उसे घटाकर 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया था। तो हमारे 1989 में 4 जिले बनाए गए थे। हर एक चीज़ को ट्रिक से समझने की कोशिश कीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको इसके लिए भी एक ट्रिक बताती हूँ, कृपा। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो पहले वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष की आयु के लोगों को था, लेकिन 1989 के संविधान संशोधन से 18, 19 और 20 वर्ष के लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया, अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार मिल गया। तो उनके ऊपर एक तरह से कृपा ही हुई। तो इसको इस फॉर्मूले से याद कीजिएगा, कृपा। यहाँ पर एक के हमारा करनाल, एक कुरुक्षेत्र, तो हमारा एक ही के बचता है कैथल। और यहाँ पर आर एक हमारा रोहतक था, और एक आर फिर यहाँ पर कौन सा रहता है, रेवाड़ी। और पी से हमारा पानीपत। पानीपत की खासियत तो आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए थे। और इसकी एक और खासियत है, ये पहले करनाल से अलग हुआ, फिर करनाल में मिल गया, और फिर से करनाल से अलग हो गया। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि कोई ज़िला किसी से अलग हुआ उसके बाद वापस नहीं मिलता, लेकिन पानीपत एक अकेला ऐसा ज़िला है जो पहले करनाल से अलग हुआ, फिर करनाल में मिला, और फिर से करनाल से अलग हो गया। वाई से हमारा एक ही बचता है यमुनानगर, जो यमुना नदी से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो फिर 1989 में हमारे 4 जिले बनाए गए। उसके बाद काम हुआ 1995। 1995 में हमारा एक जिला बनाया गया पंचकूला, जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत एडवांस्ड है, हरियाणा के टॉप 3 में इसका नाम आता है। उसके बाद फिर नए ज़िले बनाए गए 1997 में। यहाँ पर इकट्ठे 2 ज़िले बनाए गए, एफ और जे। एफ जे से देखिए, एफ से हमने फरीदाबाद पहले कर लिया, एक ही एफ बचता है फतेहाबाद, जहाँ पर हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। और जे से हमारा झज्जर को शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के बैरी गांव में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद काम हुआ 2005 में। 2005 में हमारा जिला बनाया गया मेवात, जिसे अब हम नूंह के नाम से जानते हैं। फिर काम हुआ 2008 में। 2008 में हमारा बनाया गया पलवल। और फिर 2016 में हमारा भिवानी से काटकर नया जिला बनाया गया चरखी दादरी। तो ये हरियाणा के जिले थे। इनकी हमने स्थापना की सन तो देख ली, अब हम इसके डेट और मंथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके डेट्स और मंथ देखेंगे जिस टाइम हरियाणा के /जिले बने थे। ये हमने कर लिया 1 नवंबर 1966 को घर जेके में। अब भिवानी और सोनीपत, इसे देखिएगा 22/12/1972 को। इसके बाद इनमें एक ऐड कर दीजिएगा, 1 महीना आगे। 22 के बाद 23 और मंथ्स में 12 के बाद जनवरी फर्स्ट मंथ और 1973। सिरसा हम जानते हैं हमारी आज़ादी 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके 11 दिन बाद 15 में 11 ऐड कर दीजिए, 26 होता है। 26 यहाँ पर अगस्त से याद रखिएगा, अगस्त। उसके बाद फरीदाबाद हमारा 15 अगस्त को, 15 अगस्त। उसके बाद पंचकुला भी हमारा 15 अगस्त को। उसके बाद ये 1997 में एफ और जे, इन्हें याद रखिएगा हमारे स्वतंत्रता दिवस के 1 महीना पहले
ठीक एक महीना पहले 15 जुलाई को। उसके बाद मेवात, मेवात देखिए 4 4 5। अगर 4 4 4 होता तो याद रखना बेहद आसान होता, लेकिन याद रखिए 4 4 4 नहीं है, 4 4 5। इसी को दिमाग में बैठाइएगा। और हमारा पलवल 15 अगस्त। चरखी दादरी, चरखी दादरी में आपको बहुत से लोग कंफ्यूज करेंगे। इसका सरकार ने घोषणा की कि एक नया जिला बनाया जाएगा। उसकी घोषणा हुई थी 18 सितंबर को, लेकिन ऑफिशियल काम में टाइम लगता है। जब सरकार ने अपनी तरफ से माना, नोटिफिकेशन आया कि चरखी दादरी एक नया जिला बन गया है, वो हुआ था 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर, चरखी दादरी 1 दिसंबर को बना था। वैसे घोषणा इसकी 18 सितंबर को हो गई थी, लेकिन जब सरकार ने माना, पूरा घोषणा पत्र आ चुका था कि चरखी दादरी भिवानी से काटकर एक नया जिला बन चुका है, वो किस वक्त हुआ था? 1 दिसंबर को। याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी। 15 अगस्त वाले में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए कुछ भी नहीं है। प से पंचकुला, प से 15 अगस्त, प से पलवल, प से 15 अगस्त। और देखिए फरीदाबाद, ये भी पै की लाइन में आता है, पै फै, और इसमें भी पै की बनावट है, तो ये भी 15 अगस्त से। याद रखिएगा सिरसा 11 दिन बाद और FJ 1 महीना पहले। और भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर को, जिस वक्त उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को। इसमें एक ऐड किया है, देखिए 22 में एक ऐड किया, 23, 12 के बाद 1, 1972 प्लस 1973। ये 4 4 5 आपको दिमाग में बैठाना है, 4 4 5। चरखी दादरी 18 सितंबर को घोषणा हुई, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया वो 1 दिसंबर को। तो ये हरियाणा के ज़िले थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हम करवा सकते हैं, याद आपको करना पड़ेगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएंगे। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।